हवा महल। जानते हैं इसे हवा महल क्यों कहा जाता है? इसके पीछे दो कारण हैं। एक तो सब जानते होंगे, इसके अंदर 953 झरोखे हैं और जिनसे हवा हर दिशा से आती है, इसलिए इसे हवा महल कहा जाता है। लेकिन दूसरा सबसे बड़ा कारण, जिसके कारण कहा जाता है कि ये हवा महल आज भी हवा में तैरता है, लेकिन दिखाई तो नहीं देता। फिर कैसे तैर रहा है इसका एक कारण। जानना चाहोगे? चलिए शुरुआत करते हैं। इस हवा महल की ऊंचाई 15 मीटर है। 5 मंजिल का ये हवा महल है और हर मंजिल के नाम के आगे मंदिर लगाया गया है, जिसका भी एक बहुत बड़ा कारण है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। इसे बनवाने वाले राजा थे सवाई प्रताप सिंह, जिन्होंने हवा महल और जल महल को एक ही दिन में बनाया। इसे बनवाने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण था। इसे बनवाया गया था सिटी पैलेस की महिलाओं और रानियों के लिए। पर ऐसा क्यों? इस महल को जौहरी बाजार के निकट बनाया गया। जौहरी बाजार वही है जहां पर ज्यादातर काम सोने और चांदी से होता है। और ये जो रोड देख रहे हैं, इस रोड से शाही जुलूस निकलता था। उस समय महिलाओं को इजाजत नहीं थी खुले में आने की, इसलिए इस हवा महल से जब वो शाही जुलूस यहाँ से निकलता तो वो उसे इन झरोके और इन छोटे छिद्रों की मदद से देख पाती थी, लेकिन उन्हें कोई नहीं देख सकता था। शाही जुलूस में अगर बात करें तो सबसे बड़े त्योहार तीज और गणगौर का हमेशा से जयपुर में प्रचलन रहा है और ये दो त्योहार देखने के लिए लोग दूर दूर से आते थे। इसी कारण से हवा महल को बनवाया गया ताकि रानियां इन झरोके से वो तीज और गणगौर देख सके। सवाई राजा प्रताप सिंह कृष्ण भक्त थे, विष्णु के अवतार। तो वो चाहते थे कि हवा महल कुछ ऐसा बने जैसे श्री कृष्ण का मुकुट, और इसके आर्किटेक्चर थे लालचंद उस्ताद जी। अगर आप आज भी देखेंगे तो ये आपको श्री कृष्ण भगवान के मुकुट जैसा दिखाई देता है। तो अब समय आ गया है इसके अंदर जाकर देखने का कि हर मंजिल का नाम क्या है और अंदर उस समय क्या क्या होता था हर मंजिल पर। चलिए तो दोस्तों, ये है हमारा हवा महल का मेन दरवाजा जहाँ से आप प्रवेश करेंगे। टाइमिंग लिखी हुई है सुबह 9 से शाम के 6:30 तक। और ये जो मेन रोड आ रहा है ना, ये आ रहा है सांगानेरी दरवाजे से। जो दीवार आती है 4 दीवारी, काफी दरवाजे पड़ते हैं। हालांकि किसी भी दरवाजे से आप यहाँ तक पहुँच सकते हैं, पर जिस रोड पर ये पड़ता है वो सांगानेरी दरवाजे से स्टार्ट होकर ये चौराहा आएगा और सीधा ऐसे जाके माधव विलास दरवाजे पर खत्म होगा। उस पर आगे वाला व्यू पड़ता है जो हमें दिखाई देता है जनरली। अंदर से आपको इधर इस चौराहे से इधर आना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड साइड। अगर आप सांगानेरी जगह से आ रहे हैं तो हवा महल में हम प्रवेश करते हैं। और हवा महल में जब आप प्रवेश करते हो तो यहाँ पे देखो ये दरवाजे 1799 में ये हवा महल बना। ऐसे दरवाजे लगाए गए। मे भी हो सकता है कि इसको रिपेयर कराया गया हो, पर दरवाजे की क्वालिटी यही नज़र करती है कि ये उतना ही पुराना है। चलिए अब अंदर चलते हैं इस भव्य दरवाजे में से जो बहुत चौड़ा है। गाइड भी आप यहाँ पे ले सकते हैं अगर लेना चाहें। यहाँ पे ये हवा महल का एग्जिट है और अपन वहाँ से टिकट लेंगे, एंटर करेंगे और इतिहास को जारी रखेंगे। आप सभी का स्वागत करता हूँ। राम राम से सभी को। खम्मा गणिसा राजस्थान, मेरा देश मेरा भारत। नियर बाई जंक्शन है वो बता देता हूँ। जयपुर जंक्शन है जहाँ से आप 20 मिनट की दूरी पर है। 4.2 किलोमीटर मैप की दूरी है, लेकिन 20 मिनट का समय लग जाता है ड्यू टू ट्रैफिक। ज़्यादा भी लग सकता है अगर ट्रैफिक आपको हैवी मिल जाए। वो 4 दीवारी से स्टार्ट होता है जहाँ से सांगानेरी गेट स्टार्ट होता है। फिलहाल हम टिकट लेंगे, टिकट का प्राइस भी आपको बताएंगे और फिर बताएंगे इसका ऐसा इतिहास जो शायद आपको विचलित कर दे कि आखिर ये खड़ा कैसे है। पहले टिकट तक पहुँचते हैं। ये रास्ता जा रहा है जंतर मंतर को। नेक्स्ट वीडियो हमारी जंतर मंतर पे होगी। ये रास्ता है हवा महल का और ये दोनों सब कनेक्टेड है सिटी पैलेस से। ये सिटी पैलेस का ही हिस्सा है एक तरीके से। एक पोर्शन हवा महल, एक पोर्शन जंतर मंतर और एक प्लेस जिसे हम सिटी पैलेस के नाम से जानते हैं। टिकट ले लेते हैं, पहले देखते हैं टिकट की ऑनलाइन हो सकती है, क्योंकि वहाँ पे तो देखो भाई बहुत भीड़ है। तो आज संडे भी है, शिवरात्रि भी है, सब चीज़ें है। यहाँ पर पूरा लिखा हुआ है, आप पढ़ना चाहेंगे तो। बड़ी चौपड़ स्थित हवा महल का निर्माण जयपुर के राजा सवाई प्रताप सिंह ने 1778 से 1803 इनका शासनकाल रहा। 1799 में काल आया। इनके वास्तुकार उस्ताद लालचंद थे। यहाँ पे आपने गोविंद देव जी का मंदिर बहुत सुना होगा, वो इसीलिए फेमस है, बनाने वाले राजा महाराजा ही थे। तो चारों तरफ देख लीजिए फिलहाल। चलिए, ये विश्व धरोहर है, यूनेस्को में शामिल है। 2019 में इसको शामिल किया गया। तो भाई ये बोर्ड है, लेकिन इस पर से प्राइस हटा दिए है। चलिए, हो सकता है प्राइस में चेंजेस हो। नॉर्मली प्राइस यही है फॉरनर्स के लिए 602 की।
चलिए अब दरवाजे पर चढ़ते हैं। चलिए भाई चलते हैं अंदर। यहाँ से इस तरह के देख लीजिए, ये मेन एंट्रेंस है। दिखा देता हूँ आपको, ध्यान से देखो उसको, दिख रहा है? अब भाई एक मिनट, ये पूरा हवा महल है। इस पे ऐसा लगता है कि रेगुलर टाइम टू टाइम कलर होता रहता है। तो आपके दिमाग में एक अभी ख्याल आता है कि हमारे शहर को, जयपुर शहर को गुलाबी नगरी क्यों कहा जाता है? चलिए ये भी बताएंगे। फिलहाल फॉलो करेंगे इस स्टेप को, क्योंकि इसके पीछे बहुत बहुत बड़ा रीज़न है। वहाँ से मैं आया था, ये जंतर मंतर। ओके, यहाँ पे टिकट चेक हो रही है, जब भी जाएंगे। फिर मैंने टिकट चेक कराने के बाद एक प्रांगण आता है, बहुत बड़ा चौक सा। ऐसे 2 चौक हैं इसमें। सामने पीछे से अगर आप देखेंगे तो ये हवा महल का पीछे का एरिया दिखाई दे रहा है। इस दरवाजे से हम प्रवेश करेंगे। इस दरवाजे को चंद्रपोल कहा जाता है, यानी कि पोल माने दरवाज़ा होता है और चंद्रमा के समान ये दरवाज़ा, क्योंकि अगर आप इस पर देखेंगे तो भगवान मूर्ति एक चंद्रमा पर दिखाई गई है। हालांकि ये पेंट हुआ है पूरा दरवाज़ा, ओरिजिनलिटी नहीं बची इसकी। अब क्या रही होगी ओरिजिनलिटी, कैसा रहा होगा पता नहीं, लेकिन हाँ ये जो द्वारपाल हैं ये पूरे संगमरमर से बने हुए हैं। ऊपर गणेश जी भगवान, ये शिव भगवान है। ये मेरे हिसाब से, आई थिंक मैं गलत हूँ शायद कहने, ये मैं क्लियर आपको बताऊंगा, शायद मेरे से विष्णु भगवान हो सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, ये द्वारपाल है। तो दोस्तों ये जो दरवाज़ा है ये ब्रास का बना हुआ है। ये अभी फ़िलहाल कैमरे में कैसा रिप्रेजेंट होता पता नहीं, पर ये सुनहरा चमक रहा है। रीज़न बता देता हूँ। ब्रास क्या होती है? एक अलॉय होती है, मिश्र धातु, जिसमें जस्ता और तांबा दोनों मिलाया जाता है। तांबा जो होता है वो हमारा 66% होता है और जस्ता 34% होता है, 34%। जस्ता क्या करता है? उस चीज़ को मजबूती प्रदान करता है, तांबे को। रीज़न ब्रास का क्यों बनाया गया? सबसे पहले तो इसमें जंग नहीं लगती। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ जो है वो ये है कि ये सोने की तरह चमकता है। अगर आप दोनों दरवाजे देखेंगे तो सोने की तरह चमक रहे हैं। तो यही रीज़न है कि ज़्यादातर चीज़ें, जो ज़्यादातर दरवाजे थे प्राचीन समय में, वो ब्रास से बनवाए जाते थे। आपको पता है ये ब्रास ज़्यादातर उस समय एक चीज़ और यूज़ किया जाता था, वो थी मूर्तियाँ बनाने के। हालांकि इसमें लेड, टिन, एल्युमिनियम भी मिलाया जाता है, लेकिन बहुत कम मात्रा में। वो इसलिए ताकि ये और कोरोजन से बचा सके। रेजिस्टेंट टू कोरोजन्स होती हैं वो, यानी कि एक तरीके से जंग से बचा सके। अब ऐसे आप देखते हो तो ऐसे प्रवेश करते हो तो ये दरवाज़ा ऐसे घूमता है, और इसलिए घूमता है कि डायरेक्ट जब इसमें महिला कोई भी आए, पहली चीज़ तो ये होती थी कि कोई दुश्मन अगर आ रहा है इस महल में तो पूरी तेज़ी से वो वार ना कर सके। दूसरी चीज़ ये होती थी कि इसको आप देखेंगे पूरा ढका गया है, तो ये टनल्स के जरिए अंदर तक आता है। तो अब ये दूसरा चौक आ गया। चलो इसको मैं थोड़ा सा ध्यान से दिखा देता हूँ। प्रवेश करने के बाद अगर आप देखेंगे तो ये पीछे से आपको दिख रहा है हवा महल और ये पूरा प्रांगण। अब इस पूरे प्रांगण में अब मैं यहाँ से आया था और आज संडे है तो काफ़ी भीड़ है, लेकिन बीचों बीच एक क्या बना हुआ है, ये एक आपको फाउंटेन सिस्टम दिख रहा होगा। बेसिकली ये फाउंटेन सिस्टम अभी लगा है, पहले नहीं था। पहले क्या था, ये कुंड था, तालाब था, जिसमें पानी भरा रहता था। होली वाले दिन खासकर से इसमें रंग मिलाया जाता था, और जो राजा लोग होते थे और उनके जो राज अधिकारी जो उनके साथ काम किया करते थे, वो उनके साथ राजा होली खेला करते थे। और जब यहाँ से राजा और उनके लोग चले जाते थे काम करने वाले, तब रानी आती थी उनके बाद और उनकी दासियों के साथ, पहले तो वो राजा के साथ होली खेलती थी और फिर वो अपनी दासियों के साथ इसी प्रांगण में आज से 227 साल पहले खेला करती थी। 1799 का बना हुआ है ना ये। तो इसमें ये 5 मंजिल है, 1 2 3 4, एक 5वीं मंजिल है जो दिखाई नहीं देती, पर आगे से देखते हो तो दिखाई देती है। इसके लॉजिक बड़े तगड़े हैं। चलिए अब एंट्रेंस यहाँ से लिखा हुआ है, वे टू एग्जिट, तो हम यहीं से एंटर करेंगे यही देखने के लिए कि आखिर है क्या। फिलहाल तो ये रैंप चढ़ रही है, पहले नीचे वाला हिस्सा देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये कठपुतली का खेल दिखा रहे हैं, जो एक पुरानी परंपरा है, जिसे राजा महाराजाओं का सिनेमा घर कहा जाता था। अब यहाँ अंदर आने के बाद आप ये 4 कुंदे देख रहे हैं। राजमहलों में ये परंपरा रही थी कि झूले लगाए जाते, तो 4 कुंदे एक साथ होने का मीनिंग सिर्फ यही निकलता है कि इसमें झूला यहाँ पे लगा हुआ है, कुछ इस तरीके से झूलते हुए। ये पिलर्स जितने भी होते थे ये संगमरमर के बने होते थे, और ये संगमरमर ज़्यादातर उस समय मकराना से यूज़ में लिया गया। साथ ही साथ आपको बता दूँ, बाद में ये इटली से भी कुछ मंगाए गए थे,
लेकिन मोस्टली हमारा मकराना का है, जो यहाँ से कुछ दूरी पर है, राजस्थान में पड़ता है। फिर देखो यहाँ पे वही उतने ही पुराने कुंडे आपको नजर आते हैं। तो ये सब दर्शाता है कि किस तरीके से इस जगह को रानियों के लिए, स्पेशली महिलाओं के लिए डिज़ाइन किया गया था। इस जगह को कैसे बनाया गया, ये जो बीच की मेन छतरी दिख रही है, ये डिज़ाइन, यहाँ पे भी छोटे छोटे कुंडे हैं। ये देखो, एक कुंडा ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा। यहाँ पे लगता था पर्दा, यहाँ रानी बैठती थी, यहाँ पे उनकी 2 दासियाँ, एक इधर और एक उधर, ताकि कभी भी कुछ भी रानी को ज़रूरत पड़े उनसे बोल देती थी। और साथ में यहाँ पे ये छोटी छोटी जो खिड़की देख रहे हैं आप, ये छोटी छोटी खिड़की टोटल इसमें 365 है, और ऐसे छोटे छोटे छिद्र हैं 953। लेकिन इसमें थोड़ा मतभेद है, कुछ कहते हैं कि 953 खिड़कियाँ है। हालांकि सही यही है कि 365 खिड़कियाँ, 953 छेद। इन्हीं छेदों में से यहाँ पीछे से आप देखेंगे बहुत सारे लोग अपनी सेल्फी ले रहे हैं। एक्चुअल में जो स्वरूप है इस हवा महल का, वो यहीं से दिखाई दे रहा है। और सामने उन कैफ़ेज़ बने हुए हैं, होटल्स वगैरह बने हुए हैं, उनमें से लोग देखते हैं अक्सर। ये पहली मंजिल है, इसको सरद मंदिर कहा जाता है। अब मंदिर कहने के बीच भी एक रीज़न था। सरद मंदिर इसलिए कहा जाता है, कुछ लोग लॉजिक बताते हैं कि यहाँ पर सर्दियों के समय में रहा जाता था, सर्दियों का समय यहीं व्यतीत किया जाता था, ये हिस्सा कुछ गर्म रहता था, ऐसा लॉजिक दिया गया। लेकिन सही रीज़न ये था कि इस जगह पर शरद ऋतु जो होती थी ना, उसके जितने भी फंक्शंस थे वो मनाए जाते थे। अब देखो ये विंडोज़ हर जगह है, और ये जो पत्थर की जालियाँ हैं ना, जिनमें छेद दिख रहे हैं, ये मुग़ल कला में एक्चुअल में पूरा जो है हिंदू राजपूताना शैली और मुग़ल शैली में बना हुआ है। मेहराबें, पत्थर की जालियाँ, और जो इस पर नक्काशी की गई है वो सब मुग़ल कला में, बाकी राजपूत शैली में। तो इस तरीके से ये शरद ऋतु के जितने भी फंक्शंस होते थे वो इस जगह मनाए जाते थे। ये सबसे नीचे वाला, मैंने कहा था कि इसको शरद मंदिर कहा जाता है। ऊपर भी जितनी फ्लोर है उन सब के आगे मंदिर लगाया जाता है, नाम के आगे। इसका एक बहुत बड़ा कारण है, वो मैं आपको बताऊंगा। जो दरवाज़ा आप देख रहे हैं ये सैंडलवुड का है, यानी कि चंदन का। और चंदन 2 तरह की होती है, और इस पर जो नक्काशी की गई है वो पेड़ पौधों की गई है, बेल लताओं की। और ये सफ़ेद और लाल 2 तरह की चंदन होती है। अभी फ़िलहाल इसको पेंट किया गया है। हवा महल 2 कारणों से कहा जाता है। एक तो सब जानते हैं कि यहाँ पर हवा हर जगह से आती है, क्योंकि यहाँ पर जाने के लिए उस समय ये रैंप बनाया गया। सीढ़ी नहीं है ऊपर जाने के लिए, लेकिन रैंप बनाया गया। अब इस रैंप का बहुत बड़ा महत्व था। सीढ़ी क्यों नहीं बनी, ये आपके मन में क्वेश्चन ज़रूर होगा। इसका एक कारण बता देता हूँ कि उस समय क्या होता था कि एक खास पालकी बनाई गई थी रानियों के लिए, जिसमें व्हील लगा करते थे और लकड़ी की बनी होती थी। और जब दासियाँ होती थी, उस पालकी को धक्का देकर जिस हिसाब से उनको रानी को जाना होता था, उस मंदिर में, उस मंजिल पर लेकर जाया जाता था। अब मैं फ़िलहाल दूसरी मंजिल पर हूँ, और ये दूसरी मंजिल है, ठीक है। दूसरी मंजिल को कहा जाता है रतन मंदिर। ये सबसे ख़ास मंजिल थी। इससे भी हर मंजिल पर ऐसा कठपुतली का खेम लगा दिया गया है, और ख़ास मंजिल होने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण था। चलिए बता देता हूँ। आज मैं बहुत भीड़ वाले टाइम में आ गया हालांकि, और फिर भी मैं इसको बता देता हूँ कि बहुत सुंदर मंजिल और सबसे ख़ास मंजिल, इसका नाम था रतन मंदिर। अब रतन मंदिर में आप ये रंग बिरंगे ग्लास देख रहे होंगे, राइट। ये इधर ये खिड़की लगी देख लोगे, छोटी छोटी ऐसी खिड़की, छोटी छोटी सब जगह। ये एक्चुअल में अब लगे, पहले नहीं। पहले इस पर क्या था कि जड़ाई का काम हुआ पड़ा था, क्योंकि जो हमारा ये जयपुर है वो जड़ाई के काम से जाना जाता है। तो यहाँ पे 9 रत्नों को जड़ा गया था। 9 रत्न कौन कौन से होते हैं जानते होंगे आप, जो 9 ग्रह को रिप्रेजेंट करते हैं, वो जड़े गए थे। वो रंग बिरंगे होते हैं और वो बहुत कीमती भी होते हैं आज के टाइम में। यहाँ पे भी सेम अगर देखेंगे तो वही स्ट्रक्चर है, पूरा स्ट्रक्चर सेम है, बस फ़र्क है तो हर मंजिल के अपने एक महत्व का। तो आपको बता देता हूँ 9 रत्न कौन से होते हैं। सबसे पहले हमारा आता है माणिक्य, यानी इसको रूबी बोलते हैं इंग्लिश में। उसके बाद आता है मोती, पर्ल। उसके बाद मूंगा, रेड कोरल। तीसरा आता है हमारा पन्ना, एमरेल्ड जिसे बोलते हैं। चौथा आता है हमारा नीलम, ब्लू सफ़ायर। पुखराज, येलो सफ़ायर। लहसुनिया, जिसे कैट्स आई बोलते हैं। गोमेद, जिसको हम बोलते हैं हेजोनाइट। और उसके बाद डायमंड, वो तो सब जानते हैं, डायमंड का नाम तो सब ने सुना होगा। तो 9 रत्नों में वो 9 रत्न यहाँ जड़े थे, हीरे। देखो आप, हीरे जड़े होते इस मकान में। और यहाँ से आप पूरा देख रहे हो, आप
ये पीछे का हिस्सा है, उधर वो खोल रखा है हिस्सा। हालांकि ये सिटी पैलेस बहुत बड़ा है। और वो देखो वो सामने आपको अगर दिखाई देगी तो ये सिटी पैलेस की छतरी दिखाई दे रही है। फिलहाल एक झंडा है, 2 झंडे हैं, 2 झंडे हैं, तो यानी कि राजा साहब आज भी जयपुर में ही हैं। एक झंडा होता तो यानी राजा साहब जयपुर से बाहर है। ये परंपरा बरसों से निभाई जा रही है। और फिलहाल जयपुर के राजा हैं पद्मनाभ सिंह, जो 2011 में बने थे। चलिए इस रतन मंदिर से निकलकर, जो बहुत तरीके से बनाया गया, कीमती चीज़ों से जड़ा गया, उससे बना हुआ था। अब निकल के हम चलते हैं ऊपर की तरफ। आ जाइए। जिसका नाम अगर जानोगे तो लॉजिक भी आप ही बताओगे। ये रैंप फिर से ऐसे रैंप मूव करते करते आज चलते हैं ऊपर। हालांकि यहाँ पे ये रेलिंग्स लगा दी हैं समय समय पर। अब यहाँ की एक जाली की बात कर लेते हैं। ऐसी छोटी छोटी खिड़कियाँ, ये 365 है। ऐसे छोटे छोटे शेड काफ़ी है। अब देखो ये एक 8 डिग्री के एंगल पे झुके हुए हैं, ऐसा लिखा हुआ है। हालांकि मुझे ज़्यादा लगता है इसमें क्या होता था कि यहाँ से अगर आप देखेंगे तो नीचे का आपको दिखाई दे रहा होगा, दिखाई दे रहा है ना। तो यही रीज़न होता था कि यहाँ से रानियाँ बाहर देख सकती थी, लेकिन बाहर से आप देखोगे तो कुछ नहीं दिखाई देता था, क्योंकि एक एंगल एलिवेशन था। तो आज भी देखो आप अगर देखेंगे तो आपको दिखाई देगा। तो ये सब जो है मुग़ल शैली की पत्थर के जो छेद हैं, सारे मुग़ल शैली में बने हुए हैं। अब मैं आ चुका हूँ 3री मंजिल पर। इसे विचित्र मंदिर बोला जाता था। खिड़कियाँ स्टिल, इसलिए इसे कहा जाता है पैलेस ऑफ विंड्स, क्योंकि बहुत सारी खिड़कियाँ हैं। यहाँ पे ये छतरी ये अलग तरीके से बनी हुई है। इसका एंट्रेंस अलग है। ये पूरा ओपन एरिया। यहाँ पे चलते हैं तो ये भवन देखो, यहाँ पे थोड़ी अलग वाइब्रेशंस आएंगी आपको। कलरफुल नीचे के जैसा बना हुआ है, लेकिन कहा जाता है कि यहाँ पे रानी जो होती थी और राजा जो होते थे वो अपने गोविंद देव जी की पूजा किया करते थे, यानी श्री कृष्ण भगवान की पूजा किया करते थे। इसलिए इस जगह को विचित्र मंदिर बोला गया। तो ऑलमोस्ट आप देखेंगे कि सारे फ्लोर सेम है, लेकिन हर फ्लोर का महत्व अलग है। हर फ्लोर में जो तरीका है, जो चीज़ें लगी हुई हैं वो अलग हैं। हालांकि अब पहचान में नहीं आ रही। काश मेरे पास टाइम मशीन होती तो मैं 227 साल पहले चला जाता और फिर दिखाता कि कैसे बने हुए। चलिए ऊपर चलते हैं 4th फ्लोर पर। आप काफ़ी एक्साइटेड होंगे 4th फ्लोर को जानने के लिए। आ जाइए। 4th फ्लोर का नाम किसी ने सजेस्ट किया कि क्या हो सकता है, चलिए बता देता हूँ। 4th फ्लोर का नाम है प्रकाश मंदिर। अब जैसा कि नाम डिनोट करता है तो प्रकाश आता था वहाँ पे, क्योंकि 4th फ्लोर पर है, थोड़ी ओपन है, सूर्य का प्रकाश डायरेक्ट आता था और वो जगमगा जाता था। तो प्रकाश आने का मतलब यह है कि राजस्थान में सर्दी भी पड़ती है भाई, है ना। और तकरीबन 3 से 4 महीने की रहती है नॉर्मली। 2 महीने की सबसे ज़्यादा सर्दी, दिसंबर और जनवरी। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आ गया हमारा प्रकाश मंदिर। अब यहाँ पे ये छोटी छोटी खिड़कियाँ बहुत प्यारी है। ये उतनी ही पुरानी है। देखो इनके कैसे कुंदे होते थे, बहुत पुरानी, कहीं से हट गई, कहीं हैं। ये पत्थर की जालियाँ और ये जो मेहराब है, ठीक है। आ गया ये प्रकाश मंदिर। आप देखेंगे तो पूरे से ओपन है ना भाई। रीज़न यहाँ प्रकाश पड़ता है आज भी। धूप आपको स्टिल दिख रही होगी, वही सेम चीज़ यहाँ भी बनाई हुई। तो ये प्रकाश मंदिर। और ये छतरी जो है, ये जो डिज़ाइन होता था, ये डिज़ाइन रिप्रेजेंट करता था ताज को, यानी एक शाही चीज़ को, इसलिए ये डिज़ाइन बनाए जाते थे। चलिए फिलहाल ऊपर चलते हैं सबसे टॉप फ्लोर पे, और उसका नाम अब आप गैस करेंगे। चलिए ये वैसे जनरली बंद रहता है, पर आज खुला हुआ है। आ जाइए प्लीज, एक बार जल्दी आ जाइए मैम। चलो वो फोटो शूट कर रहे हैं, छोड़ो उनको ऊपर भेजना। हटो एक बार। ओ भाई डर लग रहा है तो। ओके
ओके, हम आ गए सबसे ऊपर वाले जगह पर, और इसे बोला जाता था हवा मंदिर, लेकिन कुछ लोग इसे मुकुट मंदिर भी बोल देते हैं। और यहाँ से पूरा जयपुर शहर दिखाई देता है। हाँ, अब आपको यहाँ से मैं दिखाता हूँ क्या क्या है। ये सामने अगर आपको दिख रहा है तो ये जंतर मंतर है। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत टेक्निकल बनाई गई थी और जो सूर्य के प्रकाश पे काम करती हैं। वहाँ भी हम चलेंगे, वो भी आपको दिखाएंगे। ये सिटी पैलेस है और कहा जाता है ऐसा आज भी कि उस समय वहाँ से लेकर यहाँ हवा महल तक 300 मीटर की दूरी है और एक टनल बनी हुई है जिसके ज़रिए महिलाएं यानी रानियाँ और उनकी दासियाँ यहाँ तक आती थी। और फिर यहाँ पे आकर इस तरीके से हर फ्लोर के हिसाब से वो इसी रोड से जयपुर में जो फंक्शन होते थे, जैसे कि तीज और गणगौर बहुत उत्सव से मनाई जाती है, तो वो देखा करती थी। ऐसे इसी रोड से जाती थी वो, तो यहीं से देखा करती थी। यहाँ खिड़की होती थी या इन छेदों में से देख लिया करती थी और देखती थी। जितनी ऊंचाई पे जाओगे आपको दूर तक दिखाई देगी और नीचाई से बिल्कुल पास। तो वो रीज़न होता था इन खिड़कियों का, इसलिए ये हवा महल स्पेशली बनाया गया था। और आपको बता दूँ, हवा महल को स्पेशली इसलिए बनाया गया क्योंकि इसके साथ साथ एक जल महल भी बना उस समय, क्योंकि उस समय ना महिलाओं को एक पर्दा प्रथा के तहत अपना चेहरा दिखाने की अनुमति नहीं होती थी, इसीलिए ये सब चीज़ें बनाई गई। अब मैंने आपसे बोला था कि एक बहुत बड़ा रीज़न है कि इसको हवा महल क्यों कहा जाता है। ये मैं रीज़न वहाँ जाके बताऊँगा। चलें उधर, अच्छी जगह है ना। ये बहुत बड़ा एरिया है भाई। अगर सिटी पैलेस लगाने लगे ना सही में, तो वहाँ से शुरू होके ये पूरा वहाँ उस मीनार तक ऐसे ऐसे और ऐसे घूमते रहो बस आओ। चलिए, यहाँ तक हवा महल ख़त्म है। फिर यहाँ के बाद देख नहीं सकती थी महिला, तो इसलिए ये गलियारा बना दिया गया। वहाँ तक देखो एक गलियारा सा है झका हुआ। फिर इस तरीके से ये गलियारा जो है ये चारों तरफ इस महल के घूमता है। और नीचे देखो कितना, मतलब बहुत डेंजरस एरिया में आ रही है। चलो भाई, तो ये पूरा घूमता रहता, तो महिला जिस सीन में जाना चाहती थी जा सकती है। चलिए, इस आखिरी लेफ्ट हैंड साइड में बनी मंजिल पर चलते हैं, जहाँ सीढ़ियाँ हैं। हो सकता है बनी समय के साथ, पर हवा बहुत तगड़ी चल रही है भाई यहाँ पे। अब देखो उधर वो गैलरी, इधर ये, और इधर साइड से आती थी। तो यहाँ पे क्या होता था, जाली लगी होती थी, अभी फ़िलहाल नहीं है, तो वहाँ से देखा करती थी। अब देखो यहाँ से कौन कौन से महल दिखाई देते हैं। ये सामने आपको पहाड़ पे दिखाई दे रहा है, ये है नाहरगढ़ फोर्ट। इसकी वीडियो मैं बना चुका हूँ। और इसी पहाड़ी पर आगे चलेंगे तो आपको बहुत बड़ी दीवारें दिखाई देंगी जो इसी की चल रही हैं। आगे चल के जयगढ़ फोर्ट आ जाता है और ये गढ़ गणेश है, जो एक ऐसा लगता था जैसे सुरक्षा चौकी रहती पहले समय में। और यहाँ से और ये है आपका जयगढ़ पैलेस, जयगढ़ फोर्ट। और इसी के नीचे यहाँ पे कहीं आमेर आपको दिखाई दे जाएगा, लेकिन बहुत कम विजिबल है, बहुत कम। तो इस तरीके से ये सब चीज़ें यहाँ से दिखाई देती थी, है ना कमाल। ये बाज़ार है, जौहरी बाज़ार के निकट बनाया गया ये, क्योंकि ज़्यादातर काम जो है, जो जयपुर जो है मेनली जड़ाई के लिए, जो सुनार पने के काम होते हैं उनके लिए जाना जाता था। यहाँ बहुत सारी शॉप्स हैं और जिनका कलर एक ही कर रखा है, गुलाबी। मैंने आपको बताया था कि इसको गुलाबी नगरी क्यों कहा जाता है, ये मैंने आपसे पूछा था। तो जयपुर शहर को गुलाबी नगर इसलिए कहा जाता है क्योंकि 1876 में इंग्लैंड के राजकुमार एल्बर्ट एडवर्ड जयपुर आने वाले, और उनके आगमन में यहाँ पर उस समय राजा थे सवाई राम सिंह द्वितीय, जिन्होंने पूरे शहर को गुलाबी रंग से पेंट करा दिया था। इसलिए तब से इस शहर को पिंक सिटी कहा जाने लगा, यानी कि गुलाबी नगरी। और यह परंपरा आज भी निभाई जाती है। इस बाजार में वो गुलाबी रंग के आपको दिखाई देंगे। रीज़न कि ये जब जयपुर बसा था ना आमेर से, हमारी जयसिंह ने जब बसाया था इस शहर को, ज़्यादा जयसिंह ने, तब जितने भी घर थे वो खुद बना के अपने पैसों से आमेर की जनता को दिए थे कि आप यहाँ के रहिए। अब देखो यहाँ से मैं आपको, आप ले लेंगे फोटो, तो ये हिस्सा देखो, दिख रहा है कि कितना बड़ा हिस्सा है हवा महल का, लेकिन सिर्फ ये पोर्शन खुला हुआ है, सिर्फ ये पोर्शन। और वो इधर से एग्जिट करेंगे चौथी मंजिल से, यानी कि प्रकाश, सॉरी दीदी एक बार जाना, प्रकाश मंदिर से इधर से।
आई थिंक रैंप इधर भी बना हुआ है या सीढ़ियाँ हैं, चलो देखते हैं। तो एग्जिट में देखिए, लगी तो नहीं ना, एग्जिट में यहाँ पे सीढ़ियाँ हैं, चलिए। तो आप ये जानना चाहते हैं ना कि आखिर इन महलों की मंजिल के आगे मंदिर क्यों लगाया जाता है? ये मंदिर बहुत पवित्र जगह होती है। उस समय दुश्मन सेना का आक्रमण का डर रहता, तो जब कोई हिंदू राजा आक्रमण की दृष्टि से सोचता और उसे पता चलता कि इसका नाम सरद मंदिर है या जो भी मंदिर है, तो वो मंदिर का नाम सुन के आक्रमण नहीं करता था। सुरक्षा की दृष्टि से मंदिर लगाया गया। और अगर कोई मुस्लिम शासक आक्रमण करने की सोचता तो उसको एक चेतावनी होती थी कि ये बहुत पवित्र जगह है और आप इससे कोसों दूर रहें। यही सब कारण है इन चीजों के बनाने का। तो सबसे बड़ा दूसरा कारण, आखिर इसे ऐसा क्यों कहा जाता है कि ये महल हवा में तैर रहा है? आपको बता दूं कि इस महल की कोई नींव नहीं है। ये नींव रहित महल खड़ा कर दिया 1799। दीवार की चौड़ाई 2.5 इंच है और इसको 5 मंजिल सीधा नहीं खड़ा किया गया, इसको थोड़ा सा 3 डिग्री झुकाकर खड़ा किया गया, यानी कि 87 डिग्री इसका स्लोप है। और उसी तकनीक की वजह से ये आज भी ऐसे ही खड़ा है जैसे कि कल ही बना हो। ये थी उस जमाने की तकनीक। तो व्लॉग को मैं यही एंड करता हूँ। अगली वीडियो जंतर मंतर कौन कौन देखना चाहेगा कमेंट कीजिएगा, और ये वीडियो आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। राम राम सा सभी को। खंबा गणिसा राजस्थान, मेरा देश मेरा भारत। चलिए ओके, आ जाइए दोस्तों, आए लग गई। चलिए दोस्तों, प्रवेश करते हैं जंतर मंतर की तरफ। आ जाइए, इसी रास्ते से